बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, इस क्लास के अंदर मैं आपको यही से टूल कैसे बनाते हैं वो सिखाने चाह रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट मैं यूज़ करूँगा क्लाउड। ठीक है, क्लाउड बेसिकली सबसे बेस्ट है फॉर ई कोडिंग, या इसके अलावा आप कुछ भी से कुछ भी डिज़ाइन करवा सकते हो। कोडिंग के आपसे बात करूँ तो चैट जीपीटी से वो क्लाउड ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, मतलब एक अच्छी तरह के टूल्स बना सकते हैं। ठीक है, इसी तरह भी अगर आप चैट जीपीटी को देखें तो चैट जीपीटी के अंदर पेड टूल अगर आपके पास है तो चैट जीपीटी का भी एक नया वर्जन आया है, 1O कैनवस। ठीक है, चैट जीपीटी 4 का। और उसके अंदर ये भी सेम फंक्शन आ गया है जैसे भी क्लाउड के अंदर है। ठीक है, अब सेम अगर आपके पास चैट जीपीटी 4 है तो उसमें भी सेम ये चीज़ें बना सकते हैं। लेकिन मैं ज़्यादा प्रेफर क्लाउड को करता हूँ इस वजह से, क्योंकि इसके कंटेंट की जो स्टाइलिंग है या कंटेंट को इसको एनालाइज करना या समझना, वो इसको मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ क्लाउड को। मैं फ्री यूज़ कर रहा हूँ आपके सामने। ठीक है, अच्छा, इस फ्री टूल के अंदर ही आप कुछ भी टूल बना सकते हैं, प्लगइन्स बना सकते हैं, डिफरेंट आप टूल्स के ऊपर काम कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे हम सबसे पहले तो कीवर्ड रिसर्च करते हैं। ठीक है, कीवर्ड रिसर्च करना आपने सबसे पहले तो ऑलरेडी सीख चुके होंगे कि हम नीच रिसर्च कैसे करते हैं। ठीक है, कोई भी टूल आप कैसे बना सकते हैं। और टूल बनाने का मकसद सिंपल है कि आप एआई को हेल्प एआई से हेल्प लोगे, जैसे लाइक क्लाउड। और क्लाउड के अंदर हम क्या क्या चीज़ें बना सकते हैं वो आज हम सीखेंगे। मैंने आज के दिन ही मैंने मल्टीपल चीज़ें बनाई हैं। ठीक है, मैं सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूंगा। अच्छा, यहाँ पे वन बाई वन चीज़ों को थोड़ा सा डिस्क्राइब करते चलूंगा कि हम लोग करेंगे क्यों, इसका मकसद क्या है, टूल बेस्ड साइट्स बनाने का मकसद क्या है। यहाँ पे ये मकसद ये है कि आपको ऐसी वेबसाइट बनाना जहाँ पे आपका कंपटीशन कम है और आपकी ग्रोथ ज़्यादा है और लॉन्ग टर्म ग्रोथ है। अगर आप इंफॉर्मेशनल निश के ऊपर जाते हैं, ठीक है, तो हमारे पास ये होता है कि हमारे अभी ए टूल ऐसे आ चुके हैं जो कंटेंट इतना अच्छा प्रोवाइड करते हैं कि आप जितनी अच्छी प्रॉम्प्ट दोगे तो ऑटोमेटिकली आपका कंटेंट उसका रिलेटेड होगा। इस तरह अब आप परप्लेक्सिटी हो गया, ठीक है, क्लाउड हो गया, चैट जीपीटी हो गया और जिमनाई हो गया। ठीक है, डिफरेंट टूल्स हैं वो अवेलेबल हैं जो आप इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो। तो मैं ज़्यादातर ये खुद मैं अगर सर्च करता हूँ इंफॉर्मेशन तो मैं परप्लेक्सिटी भी चला जाता हूँ और वहाँ से जाके मैं उसकी रिसर्च करता हूँ। कोई भी टॉपिक हो तो मुझे उसका समरी मिल जाती है कि मतलब ये टूल है या इसका ये क्वेश्चन है तो मेरा उसका आंसर वो दे देता है। तो प्रेफर आपके ऊपर डिपेंड करती है कि अब जो नए यूजर्स हैं, ठीक है, उनको इतना आइडिया नहीं होता कि नए टूल्स कौन कौन से होते हैं। एग्जांपल आप परप्लेक्सिटी का लोगों को बहुत सारे लोगों को आइडिया नहीं है। अभी चैट जीपीटी का ऑलमोस्ट 1 साल होने वाला है, लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया हो चुका है। लेकिन ऑलमोस्ट मैं अगर अपनी गैदरिंग के अंदर देखूँ तो वहाँ पे भी लोगों को चैट जीपीटी के बारे में नहीं पता। ठीक है, तो लोग गूगल पे जाके सर्च करते हैं और डिफरेंट वेबसाइट्स को ओपन करते हैं। तो मतलब यहाँ पे ये है कि कुछ वैसी वेबसाइट भी हैं जो लोग अभी इंफॉर्मेशनल पे भी काम कर रहे हैं तो उनकी साइट भी रैंक कर रही हैं। ये नहीं है कि बिल्कुल ही डेड हो चुका है इंफॉर्मेशनल कंटेंट। लोग अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करके साथ साथ उनको गाइड भी देते हैं तो वो साइट्स रैंक कर रही है। मतलब ये नहीं, आप मैं अब आपको बताऊँ तो कि अगर आप इंफॉर्मेशनल निश के ऊपर काम कर रही हैं तो इंफॉर्मेशनल निश के अंदर बेसिकली हम लोग जो काम करते हैं वो ये होता है कि आप सिंपल चैट जीपीटी पे गए, ठीक है, कंटेंट लिखवाया और कॉपी पेस्ट कर दिया, तो वो कंटेंट अब नहीं रैंक करता। ठीक है, अब बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन होती है कि सर जी हम एआई कंटेंट लिखते हैं लेकिन हमारा रैंक नहीं होता, और कुछ लोग एआई कंटेंट लिखते हैं तो उनका रैंक हो जाता है। ठीक है, और उनके ऊपर गूगल एडसेंस भी अप्रूव हो जाता है। तो मकसद यहाँ पे आपको मैं सिंपल से बता रहा हूँ कि आपने क्या करना है, इजी टू वे। मैं आपको सारी चीजें पहले भी बता चुका हूँ कि हमने कंटेंट वैल्यू प्रोवाइड करनी है। ठीक है, जब तक आप कंटेंट के अंदर वैल्यू नहीं प्रोवाइड करोगे आपकी साइट रैंक नहीं करेगी, आपका कंटेंट आपका रैंक नहीं होगा। ठीक है, गूगल सर्च के ऊपर आपके कोई क्लिक्स नहीं आएंगी, कोई इंप्रेशन नहीं आएंगे। अगर इंप्रेशन आते भी हैं तो क्लिक्स नहीं आएंगे। वजह क्या है कि आपके कंटेंट के अंदर क्वालिटी नहीं है। आपके कंटेंट के अंदर वो यूजर को आप वो कोई कंटेंट प्रोवाइड, ऐसा अच्छा कंटेंट प्रोवाइड नहीं कर रहे हो या वैल्यूएबल कंटेंट प्रोवाइड नहीं कर रहे हो, तो वहां पे आपके प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट होती है। अगर आप अपने कंटेंट के अंदर वैल्यू ऐड कर देते हो, वैल्यू ऐड सर्विस, जैसे आप एग्जांपल देना, मैकडोनल्ड की बात करें, ठीक है, तो वहां पे क्या होता है कि आपको एक बर्गर लेने जाते हो तो वो एक्स्ट्रा सॉस देते हैं, एक्स्ट्रा चिप्स प्रोवाइड करते हैं। मतलब एक ही पैकेज के अंदर वो चीजें डिफरेंट प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो ये क्या होता है कि हर चीज हम लोगों को एक वैल्यू ऐड करनी है। मतलब फॉर एग्जांपल आप टूल बना रहे हो, आप टूल के अंदर कुछ वैल्यू ऐड करोगे, टूल किस काम के है। ठीक है, आप सबसे पहले तो ये चीज सर्च करो कि वो टूल का मकसद क्या है। आप अपने आइडियाज लो, आइडियाज किस तरह के आइडियाज आएंगे।
लोगों को कि आप डिफरेंट जब खुद चीज़ें सर्च करते हो, जैसे कि मैं अभी कैलकुलेटर की बात करूं या मैं किसी कन्वर्टर की बात करूं, ठीक है, या किसी चीज़ के भी कन्वर्टर की बात करूं। एग्जांपल मैं अब बात करता हूं कि एफबीआर का मैं एक टूल बनाना चाहता हूं जिसमें मुझे मैं अपनी उसको इनकम दूं और वो मुझे अपना टैक्स बता दे कि मेरे साल का इतना बनता है, ये डेटा बनता है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे उसको ट्रेन करना पड़ेगा। ठीक है, अब ट्रेन कैसे होगा, हम चैट जीपीटी को डेटा देंगे कि मुझे एफबीआर के अंदर ये इनपुट चाहिए होती है, एफबीआर ये डिमांड करता है कि ये आपकी इनकम होनी चाहिए, ये होता है, ठीक है, ये चीज़ आपको इतना एक्सपेंस हो, आपकी बैंक की स्टेटमेंट ये होनी चाहिए, आपकी विद होल्डिंग टैक्स जितना होना चाहिए, ठीक है। वो सारी चीज़ें क्या होती हैं कि आप उसको प्रोवाइड करोगे डेटा, और डेटा के मदद से आप अपने टूल को अच्छे बिल्ड कर सकते हो। अगर मैं ऐसी एग्जांपल ले लेता हूँ, एग्जांपल के तौर पे मैं कोई भी ऐसा टूल बनाता हूँ, ठीक है, अब वो उस टूल का मकसद नहीं है, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे हम टूल बना लेते हैं जी, नेम, फॉर एग्जांपल हम एक काम करते हैं कि हम नेम जनरेटर बना लेते हैं। नेम जनरेटर मतलब बॉय नेम जनरेटर हो गया, फीमेल नेम जनरेटर हो गया, गर्ल नेम जनरेटर हो गया, ठीक है। तो वो नेम, उसका मकसद क्या है कि वो नेम जनरेट कर रहा है, मतलब डिफरेंट यूनिक नेम जनरेट कर रहा है, ठीक है। अब ये भी टूल हो सकता है। अब बात वहां पे आ गई है कि जो यूजर की डिमांड है अगर आप उसको फिल कर रहे हो, ठीक है, तो यूजर की डिमांड अगर आप फिल हो रही है तो क्या होगा कि वो साइट रैंक कर जाएगी, और जब साइट रैंक होगी तो गूगल का एडसेंस भी अप्रूव हो जाएगा। उसका मकसद क्या है गूगल एडसेंस का, कि आपकी साइट के ऊपर ट्रैफिक आनी चाहिए, ट्रैफिक आएगी तो आपकी साइट भी पैसे कमाना स्टार्ट कर देगी। अब यहाँ तक बात करने का मकसद ये है कि जब चीज आप बना रहे हो या उसके ऊपर प्रोवाइड कर रहे हो कंटेंट, ठीक है, तो हम लोगों ने मेन चीज क्या है कि आप कंटेंट प्रोवाइड करते हो, कंटेंट के बाद आपने नेक्स्ट प्रोसीजर स्टार्ट करना है, उस टूल को बिल्ड करना है, उसके अंदर कुछ वैल्यू ऐड करनी है। जब वैल्यू ऐड होगी तो हमारे पास मेन क्या है कि आपकी चीज बन जाएगी। गिव मी 1 मिनट। ओके गाइस, अच्छा अभी टूल के ऊपर जाते हैं, स्टार्ट करते हैं टूल कैसे बिल्ड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट चीज़ें मैं आपको थोड़ा सा मैं एग्जांपल दे देता हूँ। मैंने एक डॉक्यूमेंट्स बनाया हुआ है, ठीक है, और प्रॉम्प्ट के इसके अंदर ही मैंने ऐड किया है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप एचरफ यूज़ कर लो, सैमरस यूज़ कर लो, या कोई भी ऐसा टूल है, ठीक है, आप वो ले लो, ठीक है। आप के पास जिसमें कीवर्ड रिसर्च का ऑप्शन मौजूद है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अभी सैमरस यूज़ करूंगा, जिसमें आपने सिंपल प्रोसीजर क्या करना है कि आपने कोई भी कीवर्ड उसमें ऐड करो, लाइक कैलकुलेटर हो गया, ठीक है, इसके अलावा आप जनरेटर हो गया, ठीक है, कुछ भी आप ऐड कर सकते हो, और उसमें आपने उसकी मैचिंग टर्म आपने फाइंड कर लेनी है। एग्जांपल के तौर पे हम आपकी निश रिसर्च आप पहली वीडियो के अंदर देख चुके हो कि निश रिसर्च कैसी करते हैं। तो सेम वही प्रोसीजर है कि आपने वो निश फाइंड कर लेनी है जिसका कंपटीशन लो हो, ठीक है, और साइट जिसकी ट्रैफिक भी अच्छी हो, ठीक है। तो वो आपने वो फाइंड कर लेना है, ठीक है, वो कीवर्ड, और उसके ऊपर आपने कंटेंट बनाना है। अब कैसे बनाएंगे, तो ये है बेसिकली आपकी प्रॉम्प्ट, ठीक है। इस प्रॉम्प्ट को आपने कॉपी करना है। अगर आप इसको थोड़ा सा स्टडी कर लो तो इससे मल्टीपल प्रॉम्प्ट के जरिए आप अपने टूल्स बना सकते हो, ठीक है। सिंपल प्रोसेस है, इसका कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। अब आप बात करूं तो यहाँ पे इसको सिर्फ ट्रेनिंग दी गई है, इसका पर्पस बताया गया है कि आपका पर्पस क्या है, कि आपने एक टूल बनाना है जिसको आपको निश दी जाएगी, एक टॉपिक दिया जाएगा, उसके बाद उसका स्ट्रक्चर बनाना है, बताना है कि आपने HTML5 के अंदर वो स्ट्रक्चर मतलब बनाना है टूल, ठीक है, और उसके बाद उसके अंदर CSS ऐड करनी है और जावास्क्रिप्ट ऐड करनी है। उसकी तरह इसके कोर कंपोनेंट क्या होना चाहिए, ठीक है, जिसमें आपका मल्टीपल सेक्शंस हों, ठीक है, जिसमें एनालिसिस, प्लानिंग, ट्रैकिंग, ठीक है, वो सारी चीज़ इसमें ऐड हो गई हैं। अब ये एक टूल बनाने का मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। उसके बाद आएंगे स्टाइलिंग, ठीक है। अब मतलब ये क्या है, एक उसको प्रॉम्प्ट दी जा रही है एक टूल बनाने के लिए, ठीक है। इस्तेमाल से टूल बना सकते हैं इससे, ठीक है। मैं अभी आपके सामने उसको प्रीव्यू भी करता हूँ, और ये चीज़ें आपके लिए बेसिक स्ट्रक्चर हैं जो आपके सामने वही करूँगा, ठीक है। ये सिंपल सी प्रॉम्प्ट है जो भी मैं बनाने जा रहा हूँ, वो करेक्टर काउंटर है, ठीक है। ये वाला भी एग्जांपल के तौर पे हम एक वेबसाइट है करेक्टर काउंटर, जिसमें हम कोई भी वर्ड लिखेंगे तो वो हमारा कंटेंट बताते जाएगा कि इसके अंदर कितने करेक्टर्स हैं, कितने वर्ड्स हैं, ठीक है, कौन कौन से चीज़ें इसमें ऐड हैं। तो आपने क्या करना है कि सिंपल ये प्रॉम्प्ट मैं कॉपी करने जा रहा हूँ, ठीक है। फर्स्ट स्टेप आपका क्या है कि आपने अपने कीवर्ड रिसर्च कर लेनी है, वो कैलकुलेटर कीवर्ड जो भी आप बनाना चाहते हो, ठीक है। कैलोरीज कैलकुलेटर हो गया, ठीक है, डिफरेंट ऊपर मैंने ये एग्जांपल्स भी दी हुई हैं, आप इनको एग्जांपल एज ले सकते हो और इन्हीं को टूल्स को आप बना सकते हो आप, और डिफरेंट इनके स्क्रीनशॉट मैं भी आपके सामने करूंगा, ठीक है। अब ये चीज क्या है, डिफरेंट है, हर टूल की डिफरेंट, समझ लें कि हर चीज का डिफरेंट सिस्टम है, ठीक है। आपकी जो कैटेगरी है वो आपकी डिपेंड करती है, ठीक है।
अब वो क्या है कि आपके पास क्या चीज इसके अंदर ऐड करना चाह रहे हो, ठीक है, कर्ली कैलकुलेटर हो गया, ठीक है, ये चीज आप कैसे करोगे। आपने सिंपल एस प्रॉम्प्ट को कॉपी करना है, ठीक है, यहाँ तक मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ, बल्कि यहाँ तक कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद आप जाएं क्लाउड के अंदर, ठीक है, क्लाउड के अंदर आपने सिंपल इस प्रॉम्प्ट को पेस्ट करना है, ठीक है। पेस्ट करने के बाद सिंपल आपने इसको एंटर कर लेना है। एंटर करना है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आप इसके मैं इसको सिंपल एंटर करूंगा, ठीक है। एंटर करने के बाद अब ये मुझसे कहेगा कि आप क्या मैं सारी डिटेल समझ गया हूँ, आप मुझे बताओ कि अब मैंने क्या बनाना है, ठीक है। अब वो आपसे डेटा पूछ रहा है कि आप उससे क्या बनवाना चाह रहे हो। सिंपल सी आप कोई भी टूल दे सकते हो, मैं अभी एक टूल देना चाह रहा हूँ। मैं यही एग्जांपल जो अभी आपके सामने कर रहा था, ठीक है, मैं इसी की एग्जांपल ले लेता हूँ कि मैं एक करेक्टर टूल बनाना चाह रहा हूँ। आई नीड टू क्रिएट अ करेक्टर काउंट टूल सिमिलर टू स्क्रीनशॉट, ठीक है, मैं इसको अभी स्क्रीनशॉट भी दूंगा, इस वेबसाइट का किसी भी वेबसाइट का दे दूंगा। बट आई वांट टू द वे बेटर एंड इम्प्रूव, ठीक है। अब इसके अंदर मैंने ये सीन ये चीज बनाने जा रहा हूँ, ठीक है। और ये चीज कैसे बनेगी आपके सामने मैं क्लियर करूंगा, और मैं जा रहा हूँ क्लाउड के अंदर। अब क्लाउड के अंदर मैं सॉरी यहाँ पे मैं अपना वो प्रॉम्प्ट दूंगा, सिंपल प्रॉम्प्ट दिया है, ठीक है, उसके साथ मैं अपना स्क्रीनशॉट दे दूंगा। अब मैं वेबसाइट ओपन करता हूँ जी, सेम ये वाली, ठीक है, और मैं कोई भी वेबसाइट आप ले लो, ठीक है, जिसका आप टूल बनाना चाहते हो। आप टूल की उसकी एग्जांपल दे दो, ठीक है। मैं इसका स्क्रीनशॉट लूंगा, यहाँ से मैं इसको कॉपी करूंगा, स्क्रीनशॉट ले लूंगा, और ये ले स्क्रीनशॉट ले लिया मैंने, ठीक है। और स्क्रीनशॉट लेने के बाद मैं आता हूँ क्लाउड के अंदर। क्लाउड के अंदर आके मैं यहाँ पे कंट्रोल वी कर दूंगा। जब मैं कंट्रोल वी करूंगा तो मेरा जो स्क्रीनशॉट है वो यहाँ पे पेस्ट हो चुका है, ठीक है। अब मैं सिंपल इसको एंटर करूंगा, ठीक है। अब इसके अंदर मैं कुछ एडिशंस भी कर सकता हूँ। मैं इसके अंदर ये बोल सकता हूँ मुझे इसके अंदर ये चाहिए, मुझे ये भी चीज़ ऐड करके दो, मुझे ये भी चीज़ ऐड करके दो। मैं इसके अंदर मल्टीपल टूल्स के इसी टूल के अंदर मैं मल्टीपल चीजें ऐड करवा सकता हूँ। जो जैसे एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कीवर्ड ग्रुपिंग, कीवर्ड डेंसिटी, ठीक है, इस तरह की हम चीजें ऐड करवा सकते हैं, क्योंकि ये भी कीवर्ड से रिलेटेड है। तो मैं इसको उसी तरह का बना लेता हूँ। लाइक मैं इसको ऐड करता हूँ, प्लीज ऐड या ऐड, ठीक है, कीवर्ड डेंसिटी। और इसके बाद कर सी ये चीज, ओके। और इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड कर लेता हूँ वर्ड काउंट हो गया ऑलरेडी इसके अंदर, ठीक है। इसके अलावा मैं इसके अलावा और क्या करूँगा, सिमिलर कीवर्ड्स लाइक इसमें और क्या ऐड हो सकता है। एग्जांपल ले लेते हैं कोई साइट के अंदर, यहाँ से हम देख लेते हैं कोई इसके अंदर कोई और फीचर है तो उसको भी हम देख लेते हैं, अगर कोई इसके अंदर डिफरेंट फीचर हैं। हाँ, प्लेजिज्म भी हम इसके अंदर चेक करवा सकते हैं। इसके अलावा और भी कुछ हो सकता है, लाइक ठीक है, मैं इसके अंदर कलर चेंज करवा सकता हूँ, इसके अंदर कुछ शेयरिंग का बटन बना सकता हूँ, ठीक है, शेयर का बटन बना सकता हूँ, शेयरिंग के डिफरेंट टूल्स आपने मतलब इसको प्रॉम्प्ट देनी है। जितनी अच्छी प्रॉम्प्ट देंगे, ठीक है, वो आपकी बनती जाएगी, क्योंकि आपके कंटेंट के ऊपर जितना अच्छा होगा और आपकी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी उसको, ठीक है, तो वो अच्छे से बना सकेगा। तो सिंपल मैं इसको एंटर करते जाऊंगा, ठीक है। अब फर्स्ट मैंने इसको एंटर किया। अब ये क्या करेगा कि मुझसे पूछ रहा है कि आप सेम इसके अंदर कंसेप्ट के अंदर और क्या बनाना चाह रहे हो, ठीक है, ये इसके अंदर कुछ और चीज़ ऐड करवाना चाह रहे हो तो मुझे आप बताओ। और इसका आई थिंक क्लाउड प्रो हो गया। मैं एक मिनट रिफ्रेश करता हूँ एंड नेक्स्ट करता हूँ। अच्छा, ये मैं फ्री है तो इस वजह से इसकी कुछ लिमिटेशंस है, मैंने ऑलरेडी इसको यूज़ कर चुका हूँ डिफरेंट। और दोबारा मैं इसको प्रॉम्प्ट को एंटर करता हूँ, तो इसने अभी जनरेट करना स्टार्ट कर दिया है कोड, ठीक है। तो आपके सामने एक कोड, एक मिनट, मैसेज इसने एरर दे दिया कुछ, क्लाउड प्रो करना पड़ेगा, एक मिनट, इसको दोबारा करते हैं, ठीक है। आपको इशू नहीं आएगा क्योंकि आपका स्टार्टिंग होगी, तो आपको ये इस तरह का इशू नहीं आएगा। मुझे आ रहा है क्योंकि मैं ऑलरेडी इसके अंदर मल्टीपल प्रॉम्प्ट्स दे के बनवा चुका हूँ बहुत सारे टूल्स, ठीक है। मेरे पास फोर भी है, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ, एक मिनट, मैं सिर्फ आपको ये थोड़ा सा आइडिया दे दूँ कि ये बनेगा कैसे, दिखेगा कैसे। तो यहाँ पे प्रीव्यू भी दिख जाएगा इसका। इसके अंदर आप डार्क मूड भी ऐड करवा सकते हो, मतलब डार्क मूड हो गया, ठीक है, डिफरेंट इसके अंदर आ गया। तो ये आपके सामने उसने एक छोटा सा टेक्स्ट एनालाइजर बना दिया है, ठीक है। और ये क्योंकि टेक्स्ट इनहांस टेक्स्ट एनालाइजर मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है, इसको मैं कुछ भी वर्ड दूंगा तो यहाँ पे काउंट करेक्टर काउंट हो रहे हैं, वर्ड्स काउंट हो रहे हैं, लाइंस काउंट हो रही हैं, ठीक है। और इसी तरह यहाँ पे मैं अपना कीवर्ड ऐड कर सकता हूँ कि मुझे ये कीवर्ड इसके अंदर होना चाहिए, मतलब कितनी दफ़ा वो आया है, डेंसिटी उसके अंदर ऐड करवा सकता हूँ। लाइक मैं यही प्रॉम्प्ट ऐड करता हूँ और देखता हूँ कि इसके अंदर लाइक मैं इसके अंदर ऐड कर लेता हूँ क्रिएट, ठीक है, और एनालाइज करता हूँ।
ट्राई करते हैं कि इसके अंदर कितनी दफ़ा यूज़ किया गया है, ठीक है। इसकी डेंसिटी ये 2 दफ़ा इसको यूज़ किया गया है क्रिएट के अंदर, मतलब इसके वर्ड्स 2 दफ़ा क्रिएट यूज़ किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे उसने ये वो भी बता दिया। लेकिन मैं पहले से एक टूल बना चुका हूँ, ठीक है। मैं वो आपको दिखाता हूँ। इसी सेम प्रॉम्प्ट से मैंने उसको इकट्ठी प्रॉम्प्ट दी थी, मैंने उसको अलग अलग प्रॉम्प्ट नहीं दी थी, मैंने एक ही प्रॉम्प्ट के अंदर सेम डेटा उसको प्रोवाइड किया था। और उसने एक अच्छा सा टूल बना के दिया था। मैं वो भी आपको दिखाता हूँ कि वो कैसा दिखता है। और उसका मैं यहाँ पे बैक जाता हूँ और क्लाउड के अंदर बैक पे, तो ये पहली बारी जो ओपन करता हूँ। अच्छा, यहाँ पे आई थिंक ये है या बैक है, एक मिनट। करेक्टर काउंटर आई थिंक ये वाला था। ओके, सॉरी फॉर डैट। मैं यहाँ पे इसको ओपन करता हूँ, ठीक है, ये वाला। तो यहाँ पे जी आपके सामने एनहांस जो काउंटर है वो मैंने बनाया था, ठीक है। तकरीबन आधा घंटा हो गया, 1 घंटा होगा ऑलमोस्ट, ठीक है। और ये कोड मैंने बनाया था, ठीक है। और इसका प्रीव्यू आपके सामने है, ये आपके सामने दिख रहा है। यहाँ पे मैं सेम वही वर्ड काउंट ऐड करता हूँ, ठीक है। तो इसके अलावा मैं यहाँ से कुछ ऐड कर लेता हूँ, लाइक ये प्रॉम्प्ट ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। और आपके सामने यहाँ पे पता चल गया है कैरेक्टर्स कितने हैं, वर्ड्स कितने हैं, लाइंस कितनी हैं, सेंटेंस कितने हैं, पैराग्राफ्स कितने हैं, रीडिंग टाइम कितना है। तो ये चीज़ मैंने एक ही प्रॉम्प्ट के अंदर दी थी आपके सामने, मैं आपको यहाँ पे शेयर करता हूँ। दिस इज द सेम प्रॉम्प्ट एंड सेम काउंटर कैलकुलेटर की इमेज, ठीक है। और नीचे आपके एग्जांपल मैंने इसको साथ ही दे दी थी, ये लास्ट वाली प्रॉम्प्ट मैंने इसको साथ ही दी थी, और साथ ही उसको मैंने स्क्रीनशॉट दे दिया था। और उसने फिर पूछा था कि मुझे आपको इसमें क्या ऐड करवाना चाह रहे हो, जस्ट लाइक एग्जांपल क्या कहता है कि डू यू वांट टू इंक्लूड एनी एडिशनल टेक्स्ट एनालिसिस फीचर लाइक रीडेबिलिटी स्कोर, कीवर्ड डेंसिटी, ठीक है, एक्सेट्रा। और आप इसमें डार्क मोड ऑप्शन करवाना चाह रहे हो, मतलब आप इसको फीचर ऐड करवा सकते हो उसमें, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसको बोला कि रीडेबिलिटी स्कोर इसके अंदर ऐड कर लो, कीवर्ड डेंसिटी इसके अंदर ऐड कर लो, एंड कीवर्ड ग्रुपिंग का इसको भी ऐड कर दो। तो उसने कुछ चीज़ें इसमें ऐड कर दी, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो कीवर्ड डेंसिटी भी उसने साथ ही इसी पेज के अंदर ही ऐड कर दी थी। और उसने कीवर्ड भी बता दिया कि ये कितने दफ़ा यूज़ किया, कितनी उसकी डेंसिटी आ गई है, ठीक है। अब ये टूल कैसे यूटिलाइज होगा, आपने क्या करना है कि यहाँ पे आपके पास इसी का कोड आएगा, ठीक है। कोड पे आप जाओगे, कोड पे आपने जाने के बाद ये ऑप्शन आ रहा है कॉपी कंटेंट का, ठीक है। कॉपी कंटेंट करोगे और आप चले जाओगे चाहे अपने वर्डप्रेस मैनेजर में, ठीक है। वर्डप्रेस मैनेजर में जाके वहाँ पे आप न्यू पेज करोगे या पेज पोस्ट बना सकते हो। तो मैं अभी पेज करने जा रहा हूँ, ठीक है। और पेज पे जाना है आपने, यहाँ पे पेज पे जाने के बाद आपने उसका टाइटल दे देना है। टाइटल आपको उसको जो पेज का जो टाइटल है, टूल का जो नेम है, आप वही नेम यहाँ पे दे दो। जिस तरह मैं भी यहाँ पे काउंटर दूंगा, ठीक है। अब काउंटर किंग ऑलरेडी मैं इसका नाम बना चुका हूँ यहाँ पे, नाम करेक्टर काउंटर, ठीक है। तो करेक्टर काउंटर ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ, मैं सिंपल इसको काउंटर दूंगा और ताकि पेज डुप्लीकेट ना हो। यहाँ पे मैं इसको काउंटर लिखूंगा, ठीक है। काउंटर लिखा मैंने। और सॉरी, मैं इसको दोबारा रिपीट कर लेता हूँ, ठीक है। सी कैपिटल कर दिया मैंने, ओके, ठीक है। सी काउंटर मैंने कर दिया। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, आपने स्लैश डालना है और यहाँ पे आपने सर्च करना है HTML, ठीक है। HTML कस्टम HTML आ जाएगा। आपने क्या करना है कि वो जो कोड है वो आपने यहाँ पे पेस्ट कर देना है। यहाँ पे आपने कोड पेस्ट किया जो उधर से आपने कॉपी किया है, ठीक है। आपने यहाँ पे प्रीव्यू पे क्लिक करोगे तो आपके सामने ये वाला पूरा का पूरा टूल आके आ जाएगा, ठीक है। अब ये क्या है, आपने कोई रॉकेट साइंस नहीं की, आप इसके अंदर कोई चेंजिंग वगैरह करना चाहो कर सकते हो। HTML के अंदर आप जाओ, ठीक है। यहाँ पे आपको उसका नेम आ रहा है, ठीक है, आप नेम चेंज कर लो, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स डिस्क्रिप्शन ऐड करनी है वो ऐड कर लो, ठीक है। और ताकि टूल की थोड़ी सी ना लुक बन जाए, इसकी कलर चेंज करना है आप यहाँ से कर सकते हो, नहीं तो आप चाहे इसी को टूल को बोलो कि आपके लिए वो कर देगा, ठीक है। इसके अंदर आप कुछ कीवर्ड एसईओ के वाले कीवर्ड्स इस पे ऐड करवा सकते हो, कुछ नए फीचर ऐड करवा सकते हो। तो ये HTML का कोड है, बहुत आसान कोड है, ठीक है। इसमें आप कोई चेंजिंग वगैरह करना चाहो तो कर सकते हो, इसमें कुछ कोई मुश्किल साइंस नहीं है। इसी के अंदर आपका CSS कोड है, ठीक है। इसी के अंदर आपका HTML कोड है, ठीक है। तो और ये चीज़ें टूल बनाने का मकसद ये है कि आप अपने इसी तरह प्लगइन्स बनवा सकते हो इससे, ठीक है। मल्टीपल प्लगइन्स आपकी सी बन जाती हैं, डिफरेंट टाइप की प्लगइन आप बना सकते हो, डिफरेंट चीज़ें आप बना सकते हो, डिफरेंट कैलकुलेटर बना सकते हो, ठीक है। आप सिंपल कैलकुलेटर बना सकते हो, साइंटिफिक कैलकुलेटर बना सकते हो, ठीक है। तो वो चीज़ें मैं आपके सामने कर चुका हूँ, ठीक है। ये सेम वही चीज़ आपका मैंने की है। और यहाँ पे ये देखो, आप मैंने इसको सिंपल आपने क्या करना है, पब्लिश कर देना। पब्लिश करोगे तो ऑटोमेटिकली ये लाइव हो जाएगा, ठीक है। और आपका पेज वो वहाँ पे शो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप इसको मेन्यू में ऐड कर लो या किसी जगह पे ऐड कर लो। तो यहाँ पे मैं इसका टूल के प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आपके सामने करता हूँ। तो ये यहाँ पे आपके एक आ गया, ठीक है। टेक्स्ट मैंने ऐड किया, यहाँ पे उसने
कैरेक्टर्स बता दिए, वर्ड्स बता दिए, लाइंस बता दिए, सेंटेंस बता दिए, पैराग्राफ बता दिए, रीडिंग टाइम भी बता दिया। ठीक है। अब इसके अंदर मैं और मल्टीपल फीचर भी ऐड करवा सकता हूँ। यहाँ पे इसका जो कलर आ रहा है, मैं इसका टेक्स्ट भी चेंज करवा सकता हूँ, जो उधर मुझे कोड के अंदर दिख रहा था। नहीं तो मैं ऐसी टूल को बोलूँगा, ये टूल को बोलूंगा तो मुझे वो इसका वाइट कलर कर दे, क्योंकि ये थीम की वजह से आ रहा है। क्योंकि थीम का जो स्टाइल है वो इस वजह से यहाँ पे वो ब्लैक एंड वाइट है। तो इस वजह से आपको ये ब्लैक एंड वाइट दिख रहा है। और क्योंकि ये थीम के जो मेन कलर हैं वो इस वजह से यहाँ से क्योंकि मैंने सेटिंग से की हुई है। और ये आपको यहाँ पे इस तरह के शो है। तो ये बैकग्राउंड का जो ब्लू कलर है आप इसको भी चेंज करवा सकते हो। मतलब मल्टीपल चीजें आपके पास ऑप्शन मौजूद हैं। ठीक है कि मैंने यहाँ पे इसको कीवर्ड डेंसिटी का भी बोला था, वो भी बना दिया इसने। ठीक है, इसी तरह मैं यहाँ पे इसको बोल सकता हूँ कि मुझे कीवर्ड की ग्रुपिंग करा के बनाना है टूल। ठीक है, इस तरह यहाँ तक समझ आ गई ये चीज आपको? किसी का क्वेश्चन है यहाँ तक तो आप पूछ सकते हो। इससे यहाँ तक समझ आती है। ओके। अब ये चीज हम नेक्स्ट कैसे कर सकते हैं, आप मैं दूसरी स्क्रीन शेयर करूंगा। अच्छा, अभी मैं दूसरी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ और आप लोगों के साथ, ताकि तो अच्छा स्क्रीन शेयर हो रही है दूसरी? किस पर हो रही है? ओके, अभी ये आपके सामने मैंने इसके प्रॉम्प्ट कर रहा हूँ। ठीक है, आपके सामने मैं थोड़ा सा इसको स्क्रीन को बड़ा कर लेता हूँ। अच्छा, ये अब बेसिकली मैं भी सेम क्लाउड का यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, क्लाउड या चैट जीपीटी का टूल्स हैं डिफरेंट। और ये एक मेरे पास जीपीटी है। ठीक है, स्लाइडर जीपीटी, साइडर सॉरी। ठीक है, और इसके अंदर फीचर्स हैं। और इससे मैंने मल्टीपल चीज़ें बनवाई हैं अभी रिसेंटली। अभी आपके सामने मैं इसको बताता भी हूँ कि इसने क्या क्या बनाया है। ठीक है, मैंने इसे प्लगइन्स बनवाई हैं। ठीक है, और ये चीज़ सेम वो बना रहा है। ठीक है, ये क्लाउड आपके सामने क्लाउड 3.5 में यूज़ कर रहा हूँ, सॉलिड। ठीक है, और यहाँ से इसको मैंने सिंपल प्रॉम्प्ट दिया, कैन यू मेक ग्रामर चेकर वर्डप्रेस प्लगइन फॉर। ठीक है, इसने मुझे बता दिया कि ग्रामर की चेकिंग है। इसमें आपको दिखा भी देता हूँ। इसने पूरा पूरा कोड बना दिया। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे ऊपर जाते हैं, मैं थोड़ा सा आपको और चीज़ बताता हूँ। मैंने एक वो प्लगइन बनवाई। ठीक है, इससे प्लीज अगेन गाइड मी तो सेकंड प्रेस प्लगइन। ठीक है, इसने मुझे यहाँ पे एक बताता हूँ, एक मिनट। मैंने क्या इससे बनवाया। ठीक है, और कुछ फीचर्स जैसे मैंने ऐड करवाए थे, प्लीज मेक अनदर प्लगइन वर्डप्रेस वर्ड काउंटर। ठीक है, इन वर्डप्रेस पोस्ट एंड ऐड फीचर पोस्ट एडिटर कैन जनरेट स्कीमा कोड जेसन एंड सेव इन पोस्ट स्कीमा कोड। ठीक है, तो ऐसे मुझे यहाँ पे एक प्लगइन का कोड बना के दिया। ठीक है, इसका प्रीव्यू भी आपको दिखाता हूँ कि इसका प्रीव्यू कैसे दिखेगा। ये कोड आपने सिंपल HTML के अंदर इसको कन्वर्ट करवा सकते हो, और इसके साथ ही आपने ये बेसिकली उसने मुझे गाइड भी किया कि आपने कैसे करना है, इसको कैसे बनाना है। ठीक है, मैंने क्योंकि प्लगइन बनवाई है, तो प्लगइन कैसे उसकी कैसे कैसे मतलब किस फाइल में जाके क्या बनाना है, तो उसने मुझे गाइड भी कर दिया। ठीक है, तो ये चीज़ इस तरह के प्लगइन्स बनाना, ठीक है, इस तरह के टूल्स बनाना। ठीक है, बेस्ट ऑप्शन यही है कि आप इसमें कुछ भी डिज़ाइन बनवा सकते हो। टूल्स बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, मैं अब यहाँ से अभी यूज़ कर रहा हूँ क्लाउड 3.5 सनेट। और मेरे पास इसका जो वर्जन है, ठीक है, वो अनलिमिटेड वाला है। अच्छा, ये चीज़ कैसे हुई मैं आपके सामने करूँगा। एक मिनट, कोई प्लगइन मैं बनाता हूँ या कोई टूल इस तरह का बनाता हूँ। मैंने सिंपल प्रॉम्प्ट दिए, देखो आप यहाँ ने कोई इस तरह की चीज़ें, एडवांस चीज़ें प्रॉम्प्ट्स नहीं दी, मैंने सिंपल इसको प्रॉम्प्ट दी। ठीक है, और मैंने इससे वो चीज़ बनवा ली, और मैंने प्लगइन्स बनवाई हैं। ठीक है, इससे और सिक्योरिटी प्लगइन्स मैंने इसे बनवा रहा हूँ। ठीक है, सिक्योरिटी प्लगइन मतलब जो साइट वर्डप्रेस की साइट की एनहांसमेंट कर सके। ठीक है, या साइट की स्पीड बढ़ा सके, मैं इससे प्लगइन बनवा रहा हूँ। ठीक है, और उसके अलावा इसकी मैं बात करूँ तो ये देखो ना, प्लीज ऐड स्पीड साइट स्पीड और ऑप्टिमाइज ऑल वर्डप्रेस स्पीड एंड ऑप्टिमाइज इमेजेस एंड वेब फॉर्मेट फीचर इन दिस प्लगइन। ठीक है, तो ये उसने फिर मुझे जो स्पीड ऑप्टिमाइजेशन की प्लगइन का कोड बना के दिया पूरा। ठीक है, यहाँ पे इसको कैसे बनाना है मैंने, ठीक है, जैसे मुझे वो भी तरीका बता दिया कि आपने कैसे किस फोल्डर में जाके कौन सी फाइल क्रिएट करनी है। ठीक है, वो सारी प्रोसीजर इसने मुझे बना के दिया। ठीक है, इसको कैसे इसकी डॉक्यूमेंटेशन बनानी है। ठीक है, तो वो भी उसने मुझे बताया। मैंने उसको बोला कि मुझे डॉक्यूमेंटेशन भी बना के दो, कि यूजर के लिए जो डॉक्यूमेंटेशन है, तो वो भी उसने जनरेट कर दी। ठीक है, जो यूजर जैसे आप प्लगइन इंस्टॉल करते हो, तो प्लगइन के अंदर वो राइट साइड पे उसकी डॉक्यूमेंटेशन आ रही होती है, तो वो भी मैंने इससे बनवाई। ठीक है, ये खुद उसने डिजाइन करके दिया, सारा कुछ वही बना के दे रहा है। ये इस तरह के प्रोसीजर, इस तरह के कंटेंट बनाना, टूल बनाना कोई मुश्किल साइंस नहीं है। ठीक है, जहां तक क्लियर सबको?
एनी तो क्वेश्चन इसमें इसके अलावा? यूनिट्स कन्वर्टर भी बना सकते हैं। जी बना सकते हैं, करेंसी कन्वर्टर। वो भी बना सकते हैं। लेकिन करेंसी कन्वर्टर का ये होता है कि उसमें आपको रियल टाइम की करेंसी का एपीआई चाहिए होती है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा भी बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन था, क्योंकि जैसे आप हमें साइट्स बनाना बता रहे थे ना, वहाँ पे आपने गोल्ड प्राइसेस की साइट बनाना बताई थी, जिसमें आपने कहा था कि हम लोग पहले स्टार्टिंग के अंदर मैनुअली हम लोग प्राइस चेंज कर दे डेली बेसिस के ऊपर चेक करके, हम्म। बाद में उसकी वहाँ पे एपीआईज लग सकती हैं। हम्म। ठीक है, जब उसके आपने कोर्स एलएमएस में डाला था टूल्स वाला, हम्म। तो मैंने वो टूल्स वाला कोर्स भी देखा, और उसके बाद आपने एचआरएफ से कीवर्ड्स के थ्रू ना डेटा निकालना बताया था, हम्म। जिसमें आपने कैलकुलेटर और एपीके साइट्स भी निकालनी बताई थी ना। तो हम्म। मैं उसको सैमरिश के अंदर सर्च करी थी ना, वहाँ पे गोल्ड कैलकुलेटर भी आया था। तो हम्म। जैसे गोल्ड कैलकुलेटर और करेंसी कैलकुलेटर होता है, इसमें तो डेली बेसिस के ऊपर चेंजेस हो रही होती हैं, और हम्म। इनके ऊपर ट्रैफिक भी बहुत ज्यादा है कंट्री वाइज। अगर हम इसको स्पेसिफिक कंट्री में भी टारगेट करना चाहें ना, तो इसके अंदर बहुत ज्यादा ट्रैफिक थी। हम्म। तो इस तरीके के जो कैलकुलेटर्स बनेंगे या जो करेंसी कन्वर्टर्स होते हैं, ये बनेंगे इनके जैसे अगर हम लोग एक साइट बनाते हैं ना, जिसके अंदर प्राइस डेली बेसिस के ऊपर हम मैनुअली चेंज कर सकते हैं, तो ये जो कैलकुलेटर्स होंगे इनको हम लोग किस तरीके से डेली बेसिस के ऊपर ये ऑटो फैच किस तरीके से करेंगे, लाइक कि अगर पाकिस्तान में और यूएस में दोनों में डिफरेंस है, करेंसी का भी डिफरेंट है और गोल्ड के प्राइसेस का भी डिफरेंस है, तो ये टूल हमारा ऑटो फैच कर ले और जो भी क्वेरी हम इसके अंदर डालें उसके अकॉर्डिंगली वो हमें डेटा निकाल के दे। तो ये किस तरीके से हो सकता है इस तरीके का काम? ओके। अच्छा, बेसिकली ये जो आपका अभी क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन इस वजह से है कि आप को चीज़ें समझ आई हैं कुछ, ठीक है, और कुछ नहीं आई। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस तरह की जो लाइव ट्रैकिंग वाली चीज़ें होती हैं ये दूसरी वेबसाइट के ऊपर होती हैं, और उनको आप स्क्रैपिंग भी कर सकते हो। ठीक है, स्क्रैपिंग का एक अलग लेक्चर दूंगा आपको। ठीक है, कि आप किसी भी साइट को स्क्रैप कैसे कर सकते हो, लेकिन कुछ ऐसी साइट्स होती हैं जिनको आप स्क्रैप कर सकते हो और कुछ को स्क्रैप नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब उन्हीं की साइट को आपने एम्बेड करना होता है, ठीक है, या उनका कोड आपने एम्बेड करवाना होता है अपनी साइट के अंदर। ठीक है, जैसे अभी आप वीडियो एडिट एम्बेड करते हो ना, इसी तरह का साइट्स भी एम्बेड होती हैं। ठीक है, कि पूरा का पूरा साइट आपकी एम्बेड नहीं होती है, लेकिन कुछ जो उसका फंक्शन होता है या उस साइट के अंदर जो मेन उस तरह का कुछ मतलब एक जगह होती है, लोकेशन होती है, ठीक है, आप उसको स्क्रैप करके अपनी वेबसाइट के अंदर ऐड करवा लेते हो। ठीक है, तो वो स्क्रैपिंग के जरिए आता है। दूसरा चीज जो आप बात कर रहे हो वो मैनुअली है। मैनुअली का ये होता है कि अब सारे टूल्स के अंदर ये फंक्शन नहीं हम क्रिएट कर सकते हैं कि सारे, अब वो अगर आप डेवलपर हो तो तब जाके वो चीज़ आप बना सकते हो आसानी से, लेकिन चैट जीपीटी या इस तरह के क्लाउड से हम वो इतनी एडवांस चीज़ें नहीं बनवा सकते। लेकिन इस तरह के जो नॉर्मल टूल्स हैं, ठीक है, वो आप आसानी से बनवा सकते हो। लेकिन अगर आप उसको स्क्रैपिंग की अगर बात करूँ ना, स्क्रैपिंग के अंदर, ठीक है, तो उसका जो मेन कोडिंग होती है ना, ठीक है, पीएचपी के अंदर जो कोड होता है, ठीक है, आप वो कैसे उसका वो डेटा कहाँ से ले रहा है, किस एपीआई से ले रहा है, ठीक है, तो वो चीज़ इसमें बना सकते हो। अब फॉर एग्जाम्पल मैं एक बात करूँ लाइक करेंसी कन्वर्टर की। अब करेंसी कन्वर्टर की डिफरेंट वेबसाइट्स हैं जो एपीआई प्रोवाइड करती हैं। तो मैं यहाँ पे इसके क्वेश्चन करता हूँ, एग्जाम्पल तौर पे मैं यहाँ पे लिखता हूँ, आई वांट टू मेक the currency converter tool, ठीक है, इन HTML PHP या इस तरह कर लेता हूँ HTML5, ठीक है, एंड CSS विद CSS यूजिंग फॉर रियल टाइम या डेली, इसका मैं बता देता हूँ इसको, डेली अपडेट। ठीक है, अब मैं इसको एक सिंपल से प्रॉम्प्ट दिया, अगर ये इसको मान जाता है तो मुझे बताएगा कि अगर ये चीज़ बन सकती है तो वो बना देगा, अगर नहीं बन सकती तो फिर मुझे गाइड करेगा कि कैसे मैं बना सकता हूँ। अगर मुझे इसके लिए एपीआई जरूरत पड़ेगी तो फिर एपीआई मुझे किसी जगह से लेनी पड़ेगी। तो अभी देखते हैं कि करेंसी कन्वर्टर इसने बनाया है नहीं बनाया। ठीक है, लाइक क्रंची, सॉरी मैंने क्रंची स्पेलिंग कर दी है, क्रंची कन्वर्टर इसने बना दिया है। अच्छा, यहाँ पे एक मिनट इसने बनाया क्या है, देखते हैं। ओके, अच्छा, इसने पता क्या किया है, वो मीटर सेंटीमीटर, ठीक है, वो उसने बना दिया है, उस तरह का टूल बना दिया है। तो मैंने इसको करेंसी लिखना था, लेकिन इसने वो चीज़ क्योंकि अभी ये इसके लिए आसान थी, तो वो उसने वो बना दिया टूल। ठीक है, अब सेम कोड मैं इसको बोलूंगा कि मुझे ये जावास्क्रिप्ट के उसने बनाया है, ठीक है, तो मुझे बोलूंगा कि मुझे HTML CSS के अंदर बना के दो। अब ये चीज़ कैसे इसको बोलनी है, सिंपल, आपने प्रॉम्प्टिंग के अंदर बताना है। ठीक है, अब ये देखो ना, यहाँ पे करेंसी का करेंसी टूल इसने बता दिया है
ठीक है, तो यहाँ पे उसने एक पूरा कोड बना के दिया है, ये आ गया। ठीक है, ये कोड आ गया उसका यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल 1 मीटर इंटू रिजल्ट यहाँ पे दिखाएगा सेंटीमीटर, कन्वर्ट करता हूँ। ठीक है, अभी ये देखेगा। तो मतलब इस तरह मैं इसको इम्प्रूव करवा सकता हूँ। ठीक है, लेकिन ये बात आपके सामने मैंने क्लियर कर दी है कि हम में से कुछ भी बनवा सकते हैं, और वो चीज़ कितना इजी है, कोई मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, क्लाउड का मैं यूज़ कर रहा हूँ, आप ChatGPT 4 को भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, लेकिन उसके अंदर मैं आपको बताता हूँ, ChatGPT 4 के अंदर बेसिकली एक कैनवस का मॉडल है, ये देखो मैं यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, ChatGPT 4 O विद कैनवस। ठीक है, तो यहाँ पे इसको मैं प्रॉम्प्टिंग दे रहा था, और प्रॉम्प्टिंग के जरिए इससे मैं आर्टिकल लिखवा रहा था। ऐसे लेती है। मैं बेटा भी सुन ले। ठीक है, अच्छा ये चीज मैंने इसको कुछ डेटा दिया था कि आर्टिकल लिख के दो, ये किसकी वॉइस एक्सचेंज हो रही है। हमें क्वेश्चन है। अच्छा, अब यहाँ पे हमने क्या कर सकते हैं कि इसी तरह की ये प्रॉम्प्टिंग अगर मैं इसको दूं, ChatGPT को, ये मैंने प्रॉम्प्ट जनरेट करवाई थी, और मैं अभी दूसरी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, आप लोगों के साथ मैंने एक टूल दोबारा मैंने प्रॉम्प्टिंग, एक नई प्रॉम्प्ट है जो मैंने आज बनाई। ठीक है, वो शेयर कर रहा हूँ। ये एक प्रॉम्प्ट है, ठीक है, जिसके अंदर मैंने इसको सर कोरी की थोड़ी सी चीज़ें ऐड करवाई हैं। ठीक है, वो चीज़ के अंदर और चीज़ें ऐड करवाई हैं। और ये कैसे बनाई है मैं आपको वो भी बता देता हूँ। मैं क्लाउड के जरिए इसको बनाया था अभी अभी सुबह। ठीक है, और उसके साथ ही मैंने क्रिएट करा, ये आपको दिखाता हूँ। ठीक है, ये इसके मैंने पूरी की पूरी डिटेल इसको बताई है। ठीक है, ये सुबह मैं इसके साथ लगा रहा हूँ, और इससे मैंने आर्टिकल, आई थिंक ये कल वाला है, 1 मिनट में आपको दूसरे दिखाता हूँ। अच्छा, अभी क्लाउड के साथ नहीं, इसके साथ नहीं था, मैं दूसरे वाले टूल के साथ लगा हुआ था। ठीक है, जो भी आपके साथ मैंने शेयर कर रहा था उसमें मैं काम कर रहा था, और उसी से मैंने ये प्रॉम्प्ट जनरेट करवाई है। ठीक है, और ये प्रॉम्प्ट आर्टिकल उसी से मैंने करवाया, और ये अच्छी सी प्रॉम्प्ट मैंने बनवाई आर्टिकल जनरेट करने के लिए। ठीक है, और इसमें मैंने यूज़र से उसको बोला कि यूज़र की इनपुट उसको पहले पूछो कि उसका सब्जेक्ट क्या है, आर्टिकल किस चीज़ में कन्वर्ट करवाना है, मतलब करवाना चाह रहा है। उसके बाद आर्टिकल टाइप उससे पूछो यूज़र से। ठीक है, टारगेट ऑडियंस पूछो उससे। ठीक है, डिजायर टोन उसको पूछो, और आर्टिकल की लेंथ उससे पूछो यूजर से। ठीक है, की पॉइंट पूछो। तो ये पूरी की पूरी प्रॉम्प्ट मैंने उसी यूजर से करवाई है, क्लाउड से। ठीक है, और क्लाउड से जनरेट करवा के देन मैंने इसको आगे किया है काम। 1 मिनट में आपको दिखाता हूँ। लेट मी क्रिएट ए न्यू चैट। ठीक है, और यहाँ पे मैं वही प्रॉम्प्ट पेस्ट करता हूँ। ठीक है, और एंटर करता हूँ। तो यहाँ पे क्लाउड के अंदर डिफरेंट चीज़ें इसने समझ लिया है। वी आर लुकिंग टू जनरेट अ प्रोसेस। 1 मिनट, क्योंकि लिमिट मेरी आज की पूरी हो चुकी है, जिसकी वजह से मैं इसको काम नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो मैं दूसरे टूल को यूज़ करना पड़ेगा मुझे। तो यहाँ तक समझना सिर्फ आपने है कि आप कंटेंट कैसे करवा सकते हो, फिर उस जनरेट अब उसको ट्रेन करते जाओ। एक दफ़ा उसने पूरा ट्रेन कर दिया आपने उसको, ठीक है, टूल को, ChatGPT भी आप सेम इसी तरह करते हो कि एक दफ़ा उसको ट्रेन करो। मतलब आप अपने प्रीवियस कंटेंट को, डिफरेंट चीज़ों को, इमेजेस को, ठीक है, उससे बोलो, उसको दो। ठीक है, उसको डेटा दो, उसको फाइल्स दो, उसको डिफरेंट कंटेंट की टाइप्स दो। जब वो उसको आप डेटा दोगे तो वो क्या हो जाएगा, वो ट्रेन हो जाएगा। ठीक है, फिर आप उसको आर्टिकल जनरेट करवाते जाओ, फिर उसको कंप्लीट करवाते जाओ। अगर कोई इशू आ रहा है तो उसको फिर दोबारा बोलो कि मुझे इस कंप्लीट करके दो, या इस तरह का इसकी करेक्शन करके दो। जब वो करेक्शन करके देगा तो देन क्या होगा कि आपका टूल, उसका सॉरी, वो चैट जो टूल होगा, लाइक क्लाउड हो गया या ChatGPT हो गया, ठीक है, वो ट्रेन हो जाएगा। फिर आप उसको बोलो कि मुझे नेक्स्ट बारी दोबारा सेम ये डेटा चाहिए बनाना पड़े, तो मुझे उसके लिए प्रॉम्प्ट जनरेट करके दो। तो वो आपके लिए एक प्रॉम्प्ट बना के देगा अच्छी सी, और फिर प्रॉम्प्ट आप नेक्स्ट टाइम आप किसी भी टूल के ऊपर जाके यूज कर सकते हो। तो ये चीज़ इस तरह यूज की जाती है। और टूल बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, आपके सामने मैंने टूल बना के दिखाया है, और फिर इसको पब्लिश भी किया है। ठीक है, तो इसी तरह आप डिफरेंट टूल्स आप जाओ, पहले सर्च करो, वो डिफरेंट टूल्स आते हैं, काउंटर्स हो गया, कन्वर्टर्स हो गया। ठीक है, तो इस तरह के टूल्स बना के प्रैक्टिस करो। जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर देखें, ये टूल तो बन जाएगा,
टूल हमने बना लिए, लेकिन सर इस पूरे टूल की बेस के ऊपर वेबसाइट तो रैंक नहीं करेगी ना, उसके लिए हमें पूरा पीछे स्ट्रक्चर यानी कि आर्टिकल्स वगैरह भी राइट करने। तो वो फिर हम लोग किस तरीके से पूरे जो आर्टिकल का स्ट्रक्चर्स होंगे या जो ब्लॉग हमने बीच में ऐड करने, वो सारी चीजें फिर हम किस तरीके से इसके अंदर ऐड करेंगे? ओके। अभी आपका क्वेश्चन ये है कि आप इस काउंटर तो बना ली, मतलब वो कन्वर्ट टूल बना लिया, ठीक है, लेकिन उसके आगे वो उसको कैसे, उसके लिए आपको स्पेशल वेबसाइट बनानी पड़ेगी, ठीक है। और वेबसाइट भी बना ली, आपने क्या करना, उस कीवर्ड को जो अभी आपने टूल बनाया, उसी कीवर्ड को आपने जाके उस टूल में जाना, चाहे एचरफ है, चाहे सामने है, ठीक है, चाहे जो भी की टूल है, उसमें जाए, वहां से उसके रिलेटेड जो उसके मैजिक कीवर्ड्स होंगे, ठीक है, जो उसके रिलेटेड कीवर्ड्स होंगे, वो आपने कॉपी करना है और उनको उसके क्वेश्चन जाके गूगल पे जाके सर्च करना है कि इस तरह के जो क्वेश्चन या ये कीवर्ड गूगल के ऊपर क्या रिजल्ट दे रहे हैं। तो उन रिजल्ट को आपने कॉपी करना है और चाहे उस पर जाना है टूल पे, और इसी तरह के कंटेंट को लिखवाना है, और आप हाउ टू यूज दिस टूल, ठीक है, हाउ टू, इस तरह मतलब वो आ जाते हैं हाउ टू वाले, तो वो उसके कंटेंट को आप लिख के उसके ऊपर पब्लिश करते जाओ। लाइक सर ये इसमें कंपैरिजन गाइड्स और हाउ टू डू और ये हाँ, वो सारी इस तरह की चीजें ना, आपको उस तरह के कीवर्ड्स उसमें पहले उसी इसी का मतलब, या फॉर एग्जाम्पल अभी हमने एक टूल बनाया ना, ठीक है, करेक्टर काउंटर, ठीक है, अब मैं इसको कॉपी करके अपने सैमरस में चला जाऊंगा या एचरफ में चला जाऊंगा, ठीक है, वहां पे सेम कीवर्ड को मैं पुट करूंगा, और जो इससे रिलेटेड कीवर्ड्स होंगे, ठीक है, वो यहाँ पे शो हो जाएंगे, ठीक है, और से मतलब जो इसके जनरेटर होंगे, तो मैं यहाँ पे वो देख लेता हूँ, और वो रिलेटेड कीवर्ड्स में अपने आर्टिकल्स बनाने में हेल्प ले लूंगा उसकी। मतलब जिस लोग के ऊपर सर्च कर रहे हैं, देखो ना, अब ये इस तरह की कीवर्ड्स लोग इसके ऊपर सर्च हो रही हैं, करेक्टर काउंटर ऑनलाइन, ये कीवर्ड है एग्जाम्पल, ठीक है, इसके ऊपर मैं इसी को यूज करके ये वाले दोनों मतलब जो कीवर्ड्स हैं, मैं इनको दोनों को यूज करके मैं अपना आर्टिकल जनरेट करवा लूंगा। इसी तरह ट्विटर करेक्टर काउंटर है, ठीक है, ये इजी है, इजी टू वर्ड है, तो इसी तरह मैं ट्विटर करेक्टर काउंटर वर्ड्स, ये एक अलग से टूल बना लूंगा। तो ये बेसिकली टूल है, काउंटर है, ठीक है। तो ये आपके सामने मैंने इसको एक अलग से टूल बना लूंगा अपनी साइट के ऊपर ही, जैसा लाइक अभी इनहांस काउंटर बनाया था, ठीक है, इसी तरह मैं एक और ट्विटर करेक्टर काउंटर बना दूंगा। ये टूल बन गया एक अलग से चैट जीपीटी के ऊपर ही, मतलब हमारी साइट के ऊपर आ जाएगा। तो ये भी इसी तरह टूल्स बनाते जाओ। चाइनीज करेक्टर काउंटर, ये देखो, इसको भी लोग सर्च कर रहे हैं। अंडरस्टैंड आप? जी सर। जी ठीक है, सर। तो मल्टीपल कीवर्ड्स मिल जाते हैं हमें, ठीक है, उन कीवर्ड्स के ऊपर आप जाओ, उनको उस तरह के टूल्स बनाते जाओ, और एक ही साइड के ऊपर सारे टूल्स बना दो काउंटर करेक्टर काउंटर वाले। देखो, अब मैंने करेक्टर काउंटर लिखा था, तो मल्टीपल करेक्टर काउंटर वाले टूल्स आ गए हैं। अब अगर मैं इसको पेड वाले पे जाता, उसको सर्च करता, तो मुझे हजारों के हिसाब से कीवर्ड्स मिल जाते हैं, जो मुझे जो फ्री वाले में अभी कुछ दिख रहे हैं। अच्छा सर एक चीज ये यहीं देखो, पे और है अभी ये तो। इसके क्वेश्चंस आ गए, ये लो। अब इनके ऊपर मैं आर्टिकल लिख सकता हूँ ना आसानी से। जी जी बोले, सर। जी बोले, और क्वेश्चन? सर ये जो जैसे हम अपनी साइट को एचआरएफ के में कंसोल में ऐड किया था हम लोग, वहां पे कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं इस तरीके की? नहीं, उसमें नहीं कर सकते, वो फ्री है, उसमें नहीं हो सकता। उसमें सिर्फ आपको साइट की ट्रैकिंग दिखती है, साइट की आपकी प्रोग्रेस दिखती है, बस वही आपको पता अच्छा सर, सर मेरे ना पेजेस दो पेजेस जो है वो बिंग के अंदर इंडेक्स हुए हैं, और दो पेजेस ही जो है वो गूगल के अंदर इंडेक्स हुए हैं ना, जो भी है। प्रोग्रेस हो रही ना वो इन दो ऐसा ऐसा पेजेस के हो ऊपर। जाएंगे, ऐसा ऐसा सारी चीज़ें हो जाएंगी, क्योंकि गूगल क्रोलर जो होता है वो टाइम लेता है, क्योंकि उसके पास बहुत सारी डेटा होता है, तो इस वजह से। सर हो तो जाएंगे ना, अब सर एक पेज हो ही नहीं रहा है जो मैंने कन्वर्ट किया था ना स्पेनिश के अंदर, वो हो ही नहीं रहा है। वो बिंग के अंदर हुआ है और गूगल के अंदर नहीं हुआ है, और वो पोस्ट है हो जो जाएगा, उसका हो जाएगा, बस थोड़ा वो आपके सामने, मैंने उसी को, आपने खुद मुझे स्क्रीनशॉट भेजा था और दिखाया भी था कि सर ये सर्च कंसोल में आ गया है, हाँ। ठीक है, तो सर वो तो हो गया पोस्ट, था, फिर आपको क्या इशू है उसको? सर पहली पोस्ट जो है वो करते साथ ही मेरी इंडेक्स हो गई थी, लेकिन जो बाकी की चार पोस्ट डाली हैं वो क्रॉल हुई हैं आपको लेकिन वो इंडेक्स नहीं। उसको इंडेक्स करवाना पड़ता है ना, वो जो मैनुअली इंडेक्स करवाएंगे आप, उसका सर लिंक मैं वहाँ बार पे सबमिट करके। जी जी सर सर मैं उसको बार बार भी करती हूँ लेकिन फिर बार भी बार वो ना इंडेक्स। करें ना, बार बार ना करें, एक दफा करके आप छोड़ दें, ठीक है, वो हफ्ते के बाद नेक्स्ट स्क्रॉलर आएगा दोबारा, वो तब जाके उसको इंडेक्स करेगा। अच्छा ठीक हो जी। ठीक। एक्सक्यूज मी सर। यस। सर ये जो कंसोल में एचरेफ का था वो मुझे मिल ही नहीं था रहा, वो आप मुझे थोड़ा सा गाइड करते हैं कि वो उसको उसमें कैसे यूज कर सकते हैं? एचरेफ के अंदर ना बेसिकली सिंपल फ्री इसका अकाउंट बनाएं आप, ठीक है, अकाउंट बना के अपनी साइट गूगल के अंदर सबमिट करें, बस आ जाएगा आपका। ये डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे ना एचरेफ की, साइन अप फॉर फ्री, ठीक है,
यहाँ पे इसका फ्री अकाउंट है, वो आप बनाओ। 1 मिनट, यहाँ पे आता है। ठीक है, किधर गया? वेब मास्टर टूल, ठीक है, ये आपने जाना है इस पे। ठीक है, और साइन अप आपने कर लेना यहाँ से। तो ठीक आपका है। जो फ्री टूल है ना, वो आपकी साइट इसमें इंडेक्स हो जाए, मतलब आ जाएगी, और आपको कीवर्ड जो रैंक कर रहे होंगे या जो भी बैकलिंक हो गए वो सारे आ जाएंगे इसमें। इस तरह का आपको डैशबोर्ड शो हो जाएगा उसमें। ओके। जी सर। जी एनी। वेबसाइट जी बोले। जी हमना। जी सर, जी जी बोले। मेरी वॉइस आ रही है? वॉइस आ रही है जी। हमें टोटल पर आर्टिकल पब्लिश करते रहना होगा? किस तरह का आर्टिकल पब्लिश का बात कर रही हैं? मुझे आपकी बात नहीं समझ आई। सर, जो आपने अभी कीवर्ड बताया ना, हाँ, वो एक दफा सर आपने टूल जब वेबसाइट टूल पर बना लिया, आर्टिकल पब्लिश करते रहना होगा? नहीं मतलब पब्लिश करते हैं लोग, इसके इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स होंगे ना, बस उन्हीं कीवर्ड्स के ऊपर आपने आर्टिकल पब्लिश करना है, उसके अलावा तो आपको एक्स्ट्रा नहीं करना ना। आप कीवर्ड सर्च करोगे, कीवर्ड सर्च उससे टूल फिर से छोड़ कीवर्ड देना होंगे। सर। कीवर्ड जब आपको मिल जाएंगे ना, ठीक है, तो उन्हीं कीवर्ड के ऊपर आपने आर्टिकल लिखना है, और जो इंपॉर्टेंट्स होंगे तकरीबन 10 से 15 या 20 होंगे मैक्सिमम, तो वो आर्टिकल लिख के पब्लिश कर देना, बस साइट को छोड़ दें। बस वो उसका वो काम हो जाएगा, रैंक हो जाएगी खुद ब खुद। उसके बैकलिंक्स बनाना स्टार्ट कर देंगे जब ट्रैफिक सर आएगी। मतलब कितने उससे और वर्क नहीं होगा, इतना ही सर वर्क होगा उसका? जी सॉरी। सर, इतना ही वर्क होगा जी उसका? इतना ही वर्क होगा, साइट का डिज़ाइन करना है अच्छे से, ठीक है, यूआई अच्छा बनाना है, और कर्टन्स यूज़ कर ले, आसानी से आपकी वेबसाइट बन जाएगी कर्टन्स पे। ठीक है, पूरी डिज़ाइनिंग आपको दिखाई बताई है कैसे डिज़ाइन करना होता है, बस आगे आपने खुद माइंड यूज़ करना है। ठीक है, वो यूज़ करेंगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा। बाकी इसके टूल्स के अलावा आपको मैं बता देता हूँ कि तकरीबन इसके बैकलिंक्स बनाने हैं आपने, ठीक है, ऑफ पेज करनी है उस टूल की। और फिर एक और सर, चीज़ मैं आपको बताता उनके चाहूँ। वेबसाइट को भी ऐसे ही छोड़ देना होता है? नहीं, मैं आपको बताता हूँ ना, नेम चिप पे जाओ, नेम चिप के अलावा की और डॉट ऑनलाइन एक्सटेंशन है, ठीक है, टीएलडी में बात करूँ, इतना सस्ती डोमेन आपको मिल जाती है। मल्टीपल टूल्स बना के उसको आप साइट बनाते जाओ, टूल्स बनाते जाओ। होस्टिंग ले लो जिसमें आपके पास अच्छे अनलिमिटेड हो, उसमें डोमेन्स आप ऐड कर लो, तो मल्टीपल डोमेन एक ही होस्टिंग में यूज़ करते जाओ, और टूल्स बनाते जाओ, छोटे छोटे टूल्स बना के उनकी साइट बनाते जाओ। कोई ना कोई साइट, फॉर एग्जाम्पल आप 10 साइट बनाते हो टूल्स की, तो उसमें से 2 साइट तो रैंक कर जाएंगी। अगर 10 नहीं भी होती हैं तो 2 तो रैंक कर जाएंगी। और उनमें से आप अपनी साइट्स को सारों को इंटरलिंक भी करवा सकते हो, एक्सटर्नल लिंक दे सकते हो या बैक लिंक दे सकते हो, मतलब दूसरी साइट्स को। तो ये भी आपका बेनिफिट हो जाएगा। तो ये तकरीबन आपको $1 में आपको ये डॉट ऑनलाइन मिल जाता है। अगर डिस्काउंट करो तो तकरीबन आपको मैक्सिमम भी 50 या 100 भी या 200 में मैक्सिमम डोमेन मिल जाता है। तो एक होस्टिंग पैकेज ले लो जिसमें अच्छा डोमेन, ये नॉर्मल होस्टिंग चल जाती है इसमें। ठीक है, इन टूल्स के लिए, टूल के लिए आपको डीएमसी इग्नोर होस्टिंग चाहिए नहीं, आपको नॉर्मल होस्टिंग चाहिए जिसमें आपको अनलिमिटेड डोमेन्स एक्सेस मिलती हो, तो उसमें आप अनलिमिटेड डाउनलोड उसमें वेबसाइट डालते जाओ, बनाते जाओ। कोई मुश्किल काम नहीं, 1-2 दिन लगाओगे आप, साइट बनाना, टूल बनाना सीख लोगे, तो वेबसाइट बनाते जाओ, लाइव करते जाओ, और नेक्स्ट चलते जाओ, नेक्स्ट साइट बनाते जाओ। तो ये इस तरह का एक अच्छा ऑप्शन है। 10 वेबसाइट बना लो, अच्छी वेबसाइट बन जाएंगी, कोई ना कोई तो रैंक हो जाएगी उसमें, कोई ना कोई टूल रैंक कर जाएगा। एक ही 10 वेबसाइट बना दें? जी एक ही होस्टिंग पर 10 वेबसाइट बना दें? हाँ हाँ, बना देना आप, 100 बना दें, मसला नहीं है, 2000 बना दें, वो इशू नहीं है। ठीक है। ओके। बाकी क्लियर है यहाँ तक? सर मैक्स कितने आर्टिकल्स के बाद जो वो बैकलिंकिंग का काम स्टार्ट करना है? आर्टिकल्स नहीं, मेन जो आपके साइट के ऊपर ट्रैफिक आना स्टार्ट हो जाए ना थोड़ी बहुत, ठीक है, तो फिर आर्टिकल बैकलिंक बनाना स्टार्ट कर दो, नो इशू। लेकिन रेलिवेंट बैकलिंक बनाना है, मतलब आप फॉर एग्जांपल टूल की तरह की वेबसाइट है तो टूल से इस तरह की वेबसाइट या कुछ हाई डीए वाली साइट के ऊपर आपने जाना है और वहां से बैकलिंक क्रिएट करना है। सर सर, इसके आप ऊपर एक लाइव बैकलिंक बनाना सिखा देंगे? सर, मैं जो भी बैकलिंक बनाती हूँ वो गायब हो जाता वो आप ना रेलिवेंट जो मेन साइट्स है ना, ठीक है, मैंने एक शीट शेयर की थी, याद है, ऑफ पेज की। ठीक है, उस शीट के अंदर वो जितने भी है ना, वो दोबारा मैं शेयर कर दूंगा, एलएमएस में ऑलरेडी वो पड़ी हुई है एलएमएस में, ठीक है, तो उसको आप यूटिलाइज करो, ऑफ पेज की, तो उसके अंदर बैकलिंक्स बनाते जाओ साथ साथ।
मतलब डेली की रूटीन रख लो, या डेली के बजाय 2 हफ्ते बाद की रख लो, 2-3 दिन के बाद बैकलिंक्स क्रिएट कर लो, तो फौरन वो इकट्ठे नहीं। शीट कहाँ पर है? शीट LMS में पड़ी है, LMS के बैच नंबर 3 कोर्स में, जिसमें आप एनरोल्ड हो। ठीक है, ठीक है। ठीक हो गया? क्लास एंड करते हैं गाइस। सर एक्सक्यूज मी। यस। सर जैसे आपने कहा है डॉट ऑनलाइन पे जाके आप डोमेन चीप वाली ले लें, जी। तो सर होस्टिंग हमने आपकी वाली ली हुई है कि DMC है हम्म। एक नोड होस्टिंग, हाँ, तो वो उसके साथ कनेक्ट कैसे होगा? आप होस्टिंग का सी पैनल ओपन करेंगे ना, सी पैनल में जाके आप आपको जितनी डोमेन्स के उधर मिलेंगे ना, स्पेस फॉर एग्जांपल आप कोई भी उठा लो, वेब होस्टिंग पीके पे जाओ, यहाँ पे आप आओ ना, ठीक है, तो यहाँ पे हमने डिफरेंट होस्टिंग के ना पैकेजेस बनाए हुए हैं। ठीक है, अब ये सर एग्जांपल ले लो। DMCA वाला ठीक लिया है, था ना। तो यहाँ पे ये देखो अनलिमिटेड वेबसाइट्स यहाँ पे अवेलेबल है, यहाँ पे 20 वेबसाइट्स आप उसमें ऐड कर सकते हो, यहाँ पे 10 वेबसाइट ऐड कर सकते हो, यहाँ पे 3 वेबसाइट ऐड कर सकते हो। तो ये डिफरेंट पैकेजेस हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ना, 1 वेबसाइट आपने कौन सा मतलब 1 वाला लिया हुआ है, 2 वाला लिया हुआ है, 3 वाला लिया हुआ है, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है भाई आपने कौन सा वाला पैकेज लिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बात करूँ तो ये देखो, यहाँ पे इसकी 9 वेबसाइट 10 वेबसाइट, मतलब ये जो पैकेज है ना उसके हिसाब से आप यहाँ से ले सकते हो। ठीक है ना, उसके सर बाद यहाँ से मैं होस्टिंगर की होस्टिंग भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं सर हमने डिस्काउंट में। सर ठीक है। हमने जिस तरह DMCA ली हुई है आप वाली ना, हम्म। उसका बता दे मुझे। मैं उसका भी बता देता हूँ। यहाँ पे अब हम जो होस्टिंगर की है ना होस्टिंग, ठीक है, वो भी हम डिस्काउंट रेट में प्रोवाइड कर रहे हैं। मतलब ऑफिशियल वेबसाइट से आप बाय करोगे तो तकरीबन 9,500 की मिलेगी, तो हमसे लोगे तो तकरीबन 7,500 मतलब इतनी की मिलेगी। इसी तरह अगर आप क्लाउड स्टार्टअप वहाँ पे जो मिल रहा है वो तकरीबन 34,000 का मिल रहा है, हम दे रहे हैं वही सेम आपके होस्टिंगर साइट पे ही होगी होस्टिंग, मतलब आपको होस्टिंगर की एक्सेस दी जाएगी। तो ये आपके सामने ये पूरे सेम वही पैकेजेस हैं, होस्टिंगर भी हम सर होस्टिंग सीडीएन प्रोवाइड कर रहे हैं। सर सीडीएन का क्या चक्कर होता है? सीडीएन क्लाउडफ्लेयर हम नेटवर्क होता है बेसिकली, आपकी साइट को ऑप्टिमाइज करता है स्पीड के हिसाब से। ठीक है, आपके साइट सर की कॉपीज बना के डिफरेंट सर्वर्स के ऊपर जाके वो अपने जो उनके सर्वर्स होते हैं डिफरेंट कंट्रीज के अंदर, उनको आपकी कॉपीज बना देता है। अगर किसी जगह से वो यूजर उस कंट्री से नज़दीक तरीन कोई यूजर आता है, तो वो उस कंट्री की जो आपकी साइट का डेटा होगा वो उस तक वो उसके सर्वर को एक्सेस कर देगा, और उसे फास्ट वेबसाइट उसके पास लोड होगी। सीडीएन का मतलब ये तो है। सर जो हमने होस्टिंग ली हुई है डीएमसी उसके अंदर है ये वाला ये सर फीचर, आप आपका या क्लाउड हम फ्लेयर, मैसेज ये आया था क्लाउड ना। फ्लेयर होता है बेसिकली, क्लाउड फ्लेयर ये खुद जो आप सेटअप करते हैं ना, ये क्लाउड फ्लेयर सेटअप सारा कुछ करते हैं। अच्छा। सर ये कैसे करेंगे? मतलब ये आपका मैसेज भी आया था, मुझे उस वक्त भी समझ नहीं थी आई, मैंने क्लाउड आपसे फ्लेयर पूछा भी बेसिकली था। सेटअप करना पड़ता है। क्लाउड फ्लेयर जैसे भी आप देखो ना, यहाँ पे साइट्स आप ऐड करते हो, तो आपका क्लाउड फ्लेयर के अंदर अपना अकाउंट बनाओ, अकाउंट बनाने के बाद वहाँ पे अपनी वेबसाइट का डोमेन ऐड करो। ये पिछले लेक्चर्स में ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह मैं दोबारा बता दूंगा कि आपने अपनी साइट्स के अंदर कैसे डोमेन्स ऐड करने होते हैं। यहाँ पे आप जाओ, ठीक है, ऐड साइट का ऑप्शन आता है, और अपने डोमेन यहाँ पे एंटर करो, या क्लाउड फ्लेयर पे अपना अकाउंट बनाना है। ठीक है, क्लाउड फ्लेयर अकाउंट बनाओगे तो ये आपके पास इस तरह का डैशबोर्ड आएगा बिल्कुल क्लीन। ठीक है, तो यहाँ पे अपने ऊपर ऐड साइट आ रहा है, नीचे ऑप्शन आ रहा है, ऐड साइट कर दो। ऐड साइट भी करोगे, यहाँ पे अपना डोमेन डालोगे, एग्जांपल तौर पे मैं ये डाल देता हूँ। ठीक है, और कंटिन्यू करता हूँ। कंटिन्यू करूंगा तो मुझे इस अपने डीएनएस बताएगा कि ये मेरे डीएनएस ऐड करो, अपने वाले रिमूव कर दो। ठीक है, क्लाउड फ्लेयर वाले वो बताएगा कि मेरे वाले इस आपने यहाँ से फ्री करना है, कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद देन आपने यहाँ से इसका वो अपने नेम सर्वर बताएगा कि आप पहले वाले जो नेम सर्वर है उनको अपडेट करो। ठीक है, ये देखो, पहले वाले रिमूव करो और इनको अपडेट कर दो, मेरे वाले न्यू वाले। ठीक है, तो वहाँ पे डोमेन जहाँ से आपने दिया हुआ है उसको आपने वहाँ से उनको बोलना है कि मेरे ये वाले जो नेम सर्वर हैं वो अपने मेरे डोमेन के साथ अपडेट कर दें। तो वो अपडेट करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके जो क्लाउडफ्लेयर के साथ डोमेन कनेक्ट हो जाएगा, और फिर इसके अंदर होस्टिंग अपनी जो ऐड होगी वो यहाँ पे कनेक्टेड हो जाएगी, सिंपल। ठीक है, फिर इसमें 2 रिकॉर्ड ऐड करने पड़ते हैं डीएनएस के। ठीक है, वो खुद ब खुद वैसे फाइंड कर लेता है, रिकॉर्ड खुद ही ले लेता है। अगर नहीं भी हैं तो 2 रिकॉर्ड ऐड करने पड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने स्टार्टिंग से डोमेन लिया, डोमेन लेने के बाद आपने क्लाउड फ्लेयर कनेक्ट करना है। ठीक है, कैसे करना है, आपने आना है यहाँ पे ऐड रिकॉर्ड आना है। ठीक है, ऐड रिकॉर्ड करोगे यहाँ पे आपने ए रिकॉर्ड आपने यहाँ से सिलेक्टेड रखना है। ठीक है, और यहाँ पे आपने @ डालना है। ठीक है, जो आपकी होस्टिंग की आईपी होगी वो आपने यहाँ पे एंटर करनी है, और यहाँ से सेव कर देनी है। फिर उसी तरह एक और रिकॉर्ड आपने ऐड करना है। ठीक है, वो होगा सी नेम, यहाँ से सी नेम सर्च करेंगे ये आ जाएगा। यहाँ पे आपने www लिखना है। ठीक है, ये 2 रिकॉर्ड आपके ऐड होंगे, और यहाँ पे आपकी वेबसाइट आ जाएगी। ठीक है, ये 2 रिकॉर्ड ऐड करके आपने सेव कर देना, तो आपकी होस्टिंग और क्लाउडफ्लेयर और डोमेन ये तीनों कनेक्ट हो जाएंगे, ये 2 रिकॉर्ड ऐड करने से। ठीक है, स्टार्टिंग ये चीज करनी है बस, उसके अलावा और कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्लियर? फिर आपने इसके डोमेन के अंदर जाके इधर जाना है SSL TLS में जाके।
ठीक है, इसका जो आता है ना सर्टिफिकेट वो फुल होता है, ठीक है, बस फुल के ही अंदर रखना है, ये मतलब ये फुल, इसका अगर फुल है तो फुल ही रखना है, अगर फुल नहीं है तो आपने सिंपल कॉन्फ़िगर करना है। ठीक है, कॉन्फ़िगर करके ये कस्टम से आ रहा है, बल्कि ये आ रहा है, ठीक है, कस्टम इस पे करने के बाद आपके यहाँ ये फुल कर देना है इसको। ठीक है, सेकंड उसके बाद आता है ओवरव्यू के बाद जो क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पे वो डोमेन का आता है, यहाँ पे एक एक्टिवेट का बटन आता है, ये देखो बेसिक फीचर का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, इस पे बटन पे आपने क्लिक करोगे, ठीक है, वो सारे के सारे जो ऑप्शन आ रहे होंगे उन्हें एक्टिवेट करना है, बस ये चीज़ आपने करनी है, और आपका होस्ट जो क्लाउडफ्लावर और डोमेन है वो आपका कनेक्ट हो जाएगा। इसी तरह अगर डोमेन के अंदर वो आपकी साइट कैशिंग बन जाता है, तो कैशिंग पर क्लिक करके, ये कैशिंग का ऑप्शन मौजूद है, ठीक है, कैशिंग पे क्लिक करके आप अपने यहाँ से ये कन्फिग्रेशन पे क्लिक करना है। ठीक है, तो ये पर्ज एवरीथिंग करोगे तो आपका जितना भी पुराना कैशे होगा टेम्परेरी जो बन जाता है साइट के अंदर, लोड के अंदर, वो आपका सारा डिलीट करके नया कैशे बना देगा। सिंपल। क्लाउडफ्लेयर की जो एडवांस सेटिंग है वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। अभी आप भी के जो क्लास है वो एंड करते हैं। सर थोड़ी थोड़ी समझ आई है, लेकिन सर वो आपको तो जाहिर एक्सपर्ट है, लेकिन सर हमें बहुत टाइम लगता है, मुझे इस तरह की चीज़ों में काफ़ी प्रॉब्लम आती है, तो काइंडली आप इस चीज़ को थोड़ा सा और एक्सप्लेन मैं कीजिएगा इंशाल्लाह नेक्स्ट वाले नेक्स्ट क्लास क्लास में में। इसको डीपली क्लाउडफ्लेयर को वो पता है, डिस्क्राइब आप एक करूंगा। स्टेप फास्ट फास्ट बता रहे हैं ना, लेकिन जब हम करते हैं तो मैं फिर अभी साथ सिर्फ साथ बता एज रहे हैं। सिर्फ आपको बताने के लिए बता रहा हूँ, मैं इसको सिखा नहीं रहा, नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह इसको मैं प्रैक्टिकली सारी चीज़ें जी करके। सर, एक तो ये बात कि हमारी डोमेन को होस्टिंग के साथ कैसे कनेक्ट करना है, आपकी वाली DNC है इग्नोर हम्म होस्टिंग, और सेकेंडली के क्लाउड के साथ कैसे डोमेन्स को कनेक्ट ये करना है, ये मैं दो नेक्स्ट काम है। क्लास में, मुझे आप बता दीजिएगा, नेक्स्ट क्लास में इसकी ठीक मैं है। प्रॉपरली क्लाउडफ्लेयर के ऊपर दे दूंगा। ठीक है, ठीक है। और क्लाउडफ्लेयर की नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह आपको हो जाएगी। ओके, ठीक हो। सर जज़ाकल्लाह। नेक्स्ट क्लास होगी कब?